मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक और इंदौर देवास हाईवे पर 25 घंटे का भयानक जाम, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, और दूसरी ओर ग्वालियर में सिंधिया महल के पास करोड़ों की लागत से बनी सड़क पहली ही बारिश में धंस गई। ये घटनाएं मध्य प्रदेश की सड़कों की असली हालत बयां कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या भाजपा सरकार में सड़कें सिर्फ बजट पास कराने और टेंडर बांटने का जरिया बनकर रह गई हैं। इंदौर देवास हाईवे पर 28 जून को शुरू हुआ ट्रैफिक जाम लगातार 25 घंटे तक जारी रहा। सड़क का अधूरा निर्माण, घटिया यातायात प्रबंधन और मानसून की पहली बारिश ने मिलकर हालात ऐसे बना दिए कि 62 वर्षीय कमल पांचाल ट्रैफिक में फंसे रहे। दम घुटने से हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। 55 वर्षीय बलराम पटेल खुद एक मरीज थे। अस्पताल ले जाते वक्त जाम में ही उनकी मौत हो गई, और 32 वर्षीय संदीप पटेल को ऑक्सीजन खत्म होने के कारण जान गंवानी पड़ी। इस मामले पर जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, तब एनएचएआई की वकील ने कहा, लोग इतनी जल्दी हाईवे पर बिना काम क्यों निकलते हैं? यानी मौत की वजह जनता की जल्दबाजी है, ना कि सरकार की लापरवाही। कोर्ट ने इस बयान को लेकर एनएचएआई को फटकार लगाई और अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की गई है। एनएचएआई ने यह भी कहा कि सड़क के निर्माण में देरी क्रशर यूनिट की 10 दिन की हड़ताल के कारण हुई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा, आपने सड़क पूरी करने के लिए 3 से 4 महीने मांगे थे, अब 7 महीने हो चुके हैं, हालात और बदतर हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर, जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है, यहाँ सिंधिया महल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर बनी सड़क 10 दिन में 7 बार धंस चुकी है। ये सड़क 19 करोड़ रुपए के वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट के तहत बनी थी, जिसमें सिर्फ माधव नगर से चेतकपुरी तक के हिस्से पर ही 4.3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बारिश की पहली फुहारों में ही सड़क के नीचे की परतें बह गई और ऊपर से रास्ता धंस गया। स्थिति इतनी खराब है कि राहगीर अब गड्ढों से बचते नहीं, बल्कि उन्हें गिनते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। कुछ महीने पहले इसी सड़क पर पाइपलाइन डाली गई थी और फिर नई सड़क बनाई गई, लेकिन मानसून के एक राउंड में ही सड़क बैठ गई, जिससे साबित होता है कि ये निर्माण सिर्फ कागजों पर मजबूत था, जमीन पर नहीं। ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने सड़क धंसने की घटना को गंभीरता से लिया है और नगर निगम को आदेश दिया है कि कोर कटिंग कर सैंपल को लैब भेजा जाए। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि जब वीवीआईपी क्षेत्र में सड़कें नहीं टिक रही, तो आम बस्तियों का क्या हाल होगा? टूटी सड़कें और टूटी जवाबदेही, ये है भाजपा का ग्राउंड रिपोर्ट। इंदौर में 25 घंटे जाम, ग्वालियर में 10 दिन में 7 बार सड़क धंसना, जनता की जान जा रही है और सरकार की तरफ से आ रहे हैं बेतुके बयान। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, ये सब कागजों पर है, जमीन पर है तो सिर्फ गड्ढे, पानी और जनता की चीखें। और जनता पूछ रही है, क्या भाजपा सरकार सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन में व्यस्त है? रखरखाव और जवाबदेही का काम कौन करेगा? फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।